नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुछ उन विवादों के बारे में जो कि राम मंदिर में होने वाली 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ इस चर्चा करने के लिए नित्यानंद जी मिश्र, आप संस्कृत के विद्वान हैं, शास्त्रीय परंपराओं के ज्ञाता हैं, तो मैंने सोचा कि इनसे अच्छा और कौन होगा जिससे हम ये बात कर सकते हैं। स्वागत है आपका नित्यानंद जी। नमस्कार। जयपुर संवाद के सभी दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार। एक राम मंदिर से जो जुड़े कुछ प्रश्न हैं वो आ रहे हैं और उसमें एक बात यह देखी जा रही है जिसके ऊपर कुछ लोगों को बड़ी ग्लानि भी हो रही है कि लोग जो हैं वो हमारे कुछ शंकराचार्यों को बड़े खुले रूप से उनका प्रतिकार कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं, जिसको लेके कुछ लोगों को ये लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, मैंने भी अनुभव किया है और मेरा इसमें दो टूक यही कथन है। जिस क्षण से मोदी विरोध मंदिर विरोध में परिणत हुआ, उसी क्षण मंदिर समर्थन शंकराचार्य विरोध में परिणत हो गया। आप मोदी विरोधी हो, हमें कोई समस्या नहीं है, पर आप यदि मोदी विरोध के कारण मंदिर का विरोध करेंगे तो ये जो शताब्दियों से हमारी जो इच्छाएं हैं, जो बृहत्तर सनातन समाज की, बृहत्तर हिंदू समाज की इच्छा है, उस पर यदि आघात लगेगा तो फिर वह जो प्रबल मंदिर समर्थन जो एक एक सनातनी के हृदय में है, वह प्रत्येक मंदिर विरोधी का विरोध में परिणत हो जाएगा। तो शंकराचार्यों का विरोध इस कारण से नहीं हो रहा है, वे मोदी का विरोध कर रहे हैं। शंकराचार्यों का विरोध दो ही का, मैं तो कहूंगा दो ही का है। इसका कारण है, द्वारका के शंकराचार्य ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, स्वामी सदानंद सरस्वती जी ने, और श्रृंगेरी के जो उभय शंकराचार्य हैं, जो महासन्निधानम और सन्निधानम आचार्य हैं, उन्होंने भी नहीं कहा है। कांची के जो शंकराचार्य हैं वे तो समर्थन कर ही रहे हैं गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ के साथ। तो जी। जो पुरी के मान्य शंकराचार्य हैं और जो ज्योतिर्मठ के मान्य शंकराचार्य हैं, जिनका शंकराचार्यत्व विवादित है, इस कारण से यह विषय अभी न्यायालय में लंबित है, पर फिर भी मैं उन्हें शंकराचार्य कह दे रहा हूं सुविधा के लिए। तो इनका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका कहीं ना कहीं जनता को लग रहा है इनका मोदी विरोध मंदिर विरोध में परिणत हो गया। तो हमारा जो मंदिर समर्थन है वह शंकराचार्य विरोध में परिणत हो गया, बस और कुछ नहीं है। मेरे अनुसार तो यही है। जी। और ये जो इसमें प्रश्न उठ रहे हैं, एक तो ये प्राण प्रतिष्ठा का प्रश्न उठ रहा है, दूसरा मुहूर्त का प्रश्न उठ रहा है। ये 2 जी, बड़े प्रश्न उठ रहे हैं। उसके अतिरिक्त कुछ और भी हैं जो लोगों के आचार व्यवहार से संबंधित है। जी, अब प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बड़ा आक्षेप ये लग रहा है कि किसी भी अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। मेरे जी, समक्ष मालिनी पार्थसारथी जो दी हिंदू, जो कि किसी भी अर्थ में जो है वो हिंदुओं का समर्थक नहीं है। तो वो दी हिंदू की जो पूर्व संपादक मालिनी पार्थसारथी है, आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने आज एक ट्वीट लिखा और 1951 की उनकी दी हिंदू की क्लिपिंग्स उसमें लगाई अच्छा, और वो क्लिपिंग्स हम एडिटिंग में साथ में ऐड कर देंगे इसके। तो वो कह रही है, मैं पढ़ देता हूँ उसको। रिपोर्ट्स द हिंदू ऑफ May 12, 1951 bring out the striking parallel of a secular authority, namely Dr. Rajendra Prasad, the first president of India, performing the sacred Pran Pratishtha ceremony in the partially reconstructed Somnath temple amidst great fanfare. फिर उसके आगे और चीज़ें हैं और उनका चित्र इत्यादि है। तो अब इसके ऊपर टिप्पणी करें। वो भी तो पार्शली फिर रिकंस्ट्रक्टेड था जी, तो फिर ये तो फिर और उस मान्य समय शंकरा किसी शंकराचार्य ने विरोध नहीं किया था। ये और बता दो। तो फिर मान्य शंकराचार्य जो द्वय हैं, जो विरोध कर रहे हैं, इसका इन्हीं इन्हीं के समक्ष प्रश्न प्रस्तुत किया जाए। हो सकता है ये कह दें सोमनाथ में देवत्व नहीं है। जैसे मान्य करपात्र स्वामी ने तो कह दिया था काशी विश्वनाथ का देवत्व समाप्त हो गया है।
और उन्होंने एक नए काशी विश्वनाथ की स्थापना की थी। आप तो जानते ही हैं, दर्शकों में संभवतः कुछ को पता ना हो, वाराणसी में 3 काशी विश्वनाथ हैं। एक तो मूल काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, एक हुँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में काशी विश्वनाथ है, जो प्रतिकृति मंदिर मान सकते हैं इसको, और एक हुँ, है जिसे कहते हैं काशी विश्वनाथ व्यक्तिगत मंदिर, जो करपात्र स्वामी ने तब बनाया था जब दलित भाइयों का प्रवेश हुआ था काशी विश्वनाथ मंदिर में। ओह! तब उन्होंने घोषित कर दिया कि अब काशी विश्वनाथ का देवत्व समाप्त हो गया है। अब मैंने देव नहीं हुँ, मानता, हुँ, एक नया मंदिर बनाया। एक पुस्तक छपी, नया काशी विश्वनाथ मंदिर क्यों? उस पुस्तक में हुँ, शंकराचार्यों की सम्मतियाँ आईं, 2 अथवा 3, हुँ, 2 की हुँ, संभवतः, निरंजन हुँ, देव तीर्थ स्वामी जी की और स्वरूपानंद सरस्वती जी की। अन्य भी अनेक शास्त्रज्ञों की सम्मति आई, और हुँ, काशी नरेश ने भी नए मंदिर में जाना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों हुँ। पश्चात काशी नरेश ने ही वहाँ जाना बंद कर दिया। आज आप देखें तो व्यक्तिगत मंदिर में तो कोई जाता है नहीं, और काशी विश्वनाथ ज्यों का त्यों है, और आज इसी परंपरा के जो अनुयायी हैं, आज वे कह हुँ, रहे हैं जो शिवलिंग, जहाँ अभी जो दूसरा ढांचा बना है, उसके नीचे जो हुँ, शिवलिंग है, जिसे कुछ लोग कुछ और कह रहे हैं, हम हुँ। उसकी पूजा करेंगे। तो प्रश्न ये उठता है, विधर्मियों के स्पर्श से देवत्व समाप्त नहीं हुआ, परंतु हमारे ही धर्मावलंबियों के स्पर्श से देवत्व समाप्त हो गया। तो ये तो मैं कहूँगा कि क्या कहा जाए? अब हो सकता वैसे है। तो जो पुरी के माननीय शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी, परम पूज्य, वो तो करपात्री महाराज जी से ही उन्होंने दीक्षा ली थी जी, और स्वामी जी, निरंजन देव तीर्थ जी के वे उत्तराधिकारी हैं। जी, जी। तो ये विरोध भी जो काशी विश्वनाथ को लेकर था, बहुत उस समय विरोध हुआ था, प्रबल विरोध हुआ था। वियोगी हरिण जी ने एक पत्र लिखा था करपात्र स्वामी जी को कि आप हुँ, काल धर्म को भी ध्यान में रखें। हमारे कितने हुँ, शताब्दियों में जो हमारे ही भाइयों का, बहनों का, हमारे ही धर्मावलंबियों का के साथ जैसा भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ, फिर भी वे हमारे धर्म में ही हैं, अन्य कहीं नहीं गए। उनके विषय में भी सोचिए, क्या इनको अधिकार नहीं होना चाहिए मंदिर में प्रवेश का? आप देखिए, उससे पहले अनेक मंदिरों में पिछड़ी जातियों का, दलितों का प्रवेश हो चुका था, परंतु काशी विश्वनाथ में नहीं हुआ था। इसका घोर विरोध हुआ था। करपात्र स्वामी ने किया था, अन्य कुछ लोगों ने किया था। पर वह विरोध समय की धारा के साथ वह बह गया। आज इसका कोई विरोध नहीं करता। आज भले ही माननीय निश्चलानंद सरस्वती जी बीच-बीच में कह दें काशी विश्वनाथ की पूजा शास्त्र सम्मत नहीं है, पर आज ये खुलकर कोई नहीं कह रहा काशी विश्वनाथ में देवत्व नहीं है। मैं तो यह प्रश्न पूछता हूँ, वह देवत्व देवत्व कैसा जो किसी के स्पर्श से समाप्त हो जाए? देवत्व तो वह देवत्व है जो स्पर्श करने वाले को देवमय बना दे। जो स्पर्श करने वाले में देवत्व का आधान कर दे, वह देवत्व है। तो ठीक है। हाँ, एक बात और है, स्पर्श दर्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये बात अलग है। परंतु यदि स्पर्श दर्शन है, तो स्पर्श दर्शन का अधिकार एक वर्ग को हो, एक वर्ग को ना हो, यह मुझे स्वीकार नहीं है। स्पर्श दर्शन हो, तो सब कर सकें, स्पर्श दर्शन ना हो, तो कोई ना करे। तो ऐसे ही। वैसे देखें हमारे जो हैं वो बहुत सारे प्रकांड पंडित, बड़े-बड़े वे साथ में बहुत बड़े समाज सुधारक भी हुए हैं। मैं स्वामी रामानंद जी की बात ले लेता हूँ। उनका तो बहुत बड़ा संप्रदाय है, संभवतः सबसे बड़ा संप्रदाय इस समय यदि है सन्यासियों का और अनुयायियों का, तो वो रामानंद संप्रदाय ही है। वो हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे अनुमान में और मेरे संज्ञान में ऐसा है। और रामानंद महाराज जी ने ये कहा था कि जात-पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जी, तो अब क्या ये रामानंदाचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी को भी ये लोग गलत कह देंगे? ये कहेंगे कि उनके जो अनुयायी हैं, उनके अनुयायियों में कबीर थे, उनके अनुयायियों में रैदास थे, उनके अनुयायियों ये क्यों, बात उनके है। शिष्यों में थे, जी, ये शिष्यों में थे। जी, पीपा थे, धन्ना थे, सैन ये था। सारे उनके जी, शिष्यों में थे। जी। हाँ, और रैदास तो रैदास की शिष्या मीराबाई थीं। जी। इसका उत्तर तो यही लोग देंगे, मैं क्या दूँ इसका उत्तर। पर हाँ, रामानंदाचार्य जी ने यह भी कहा, सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मता, सभी प्रपत्ति के अधिकारी हैं। प्रपत्ति अथवा शरणागति के सभी अधिकारी हैं।
और मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन था, उसने ही हमारे समाज को बिखरने से बचाया, मैं तो ये कहूँगा। भक्ति आंदोलन ने ही समाज को बिखरने से बचाया। भक्ति आंदोलन में ही प्रत्येक जाति में, प्रत्येक वर्ग से जो भक्त हुए, उन्होंने अपने-अपने समाज को मुख्य धारा से जोड़े रखा। नहीं तो कल्पना नहीं कर सकते, यदि यदि जैसा जिन्हें संविधान निर्माता कहते हैं, उनकी भांति यदि बहुत सारी समाज, बहुत सारी जातियाँ हमें छोड़कर कहीं और चली जाती, तो आज जो भारत है वैसा भारत नहीं होता। जी, और आज जिस प्रकार से राम मंदिर के पुनर्निर्माण का, पुनर्स्थापना का जो जयघोष है, जो उल्लास है, जो उत्साह है, वो भी संभवतः इस तरह का नहीं नहीं, होता जिस नहीं तरह होता। हम देख रहे हैं। अब ये जो आपत्ति है माननीय अविमुक्तेश्वरानंद जी ने, मैं दर्शक को बता दूँ, मुझे उनसे मिलने का अनुभव है। मैं उनसे मिला था एक बार। विमान यात्रा कर रहा था, तब विमानपत्तन पे मिला था। संस्कृत में वार्तालाप हुआ था, बहुत पहले की बात है। हो सकता है उन्हें स्मरण ना हो, मुझे तो स्मरण है। वार्तालाप मेरा मधुर हुआ था उनसे, और मैंने फिर प्रणाम भी किया था। तो उनका मैं सम्मान करता हूँ, ऐसा नहीं है। संस्कृत जानते हैं, विद्या भी जानते हैं। पर जो ये आपत्ति कर रहे हैं, तो ये केवल ये कह रहे हैं शास्त्र विरुद्ध है। अब इसके समर्थन में इन्होंने वचन उद्धृत कहीं से नहीं किया। देवता प्रतिष्ठा को लेकर अनेक ग्रंथ हैं। शारदा तिलक में इसकी चर्चा है, मंत्र महोदधि में इसकी चर्चा है, मंत्र रत्नाकर में इसकी चर्चा है, कमलाकर भट्टकृत निर्णय सिंधु में इसकी चर्चा है, नीलकंठकृत प्रतिष्ठा मयूख जो भगवंत भास्कर का भाग है, उसमें इसकी चर्चा है, विश्वनाथ कृत व्रतराज में इसकी चर्चा है। तो जहां जहां देवता प्रतिष्ठा की विस्तार से चर्चा है, अथवा जो वास्तुशास्त्र के ग्रंथ हैं, जैसे मय मतम है, मानसारह है, रूप मंडनम है, इन सब में लेकर यदि कहीं से कुछ वचन उद्धृत करके बताएं कि हाँ, मंदिर निर्माण जब तक पूरा ना हो, जब तक एक एक अवयव का निर्माण ना हो, तब तक प्राण प्रतिष्ठा ना हो, तब तो आपका विरोध समझ में आए। तब तो आप जो कह रहे हैं अशास्त्रीय है, उस बात को माना जाए, अथवा उससे तर्क किया जाए, उसका मंडन खंडन किया जाए। पर बिना कोई वचन उद्धृत किए यदि आप बता रहे हैं, तो आजकल तो जो सजग समाज है, सजग जागरूक समाज है, वह ऐसी बात स्वीकार नहीं करेगा। वह तो प्रश्न पूछेगा। हम आचार्यों की निंदा नहीं कर रहे हैं। निंदा का हो सकता है मुझे अधिकार ना हो, पर प्रश्न पूछने का तो अधिकार मैं रखता हूँ। आचार्य यदि कुछ कहें तो प्रश्न तो मैं पूछ सकता हूँ। आचार्य यदि कुछ कहें जिससे मैं सहमत नहीं हूं, तो असहमति व्यक्त करते हुए प्रश्न तो कर सकता हूँ। मैं एक वचन उद्धृत कर रहा हूं मय मतम से। मय मतम, जैसा आप जानते हैं, मय दानव जिन्हें वास्तुशिल्पी समझा जाता है, उनका माना जाता है, मान्यता है, उन्हीं का बनाया हुआ ग्रंथ है। उसका एक अध्याय लिंग लक्षणम 33वां अध्याय है, जिसमें 161वां श्लोक है, और मैं इसका चित्र आपको भेज दूंगा यदि आप संपादित करके लगवा दें। तो वह श्लोक है, लिंगम महत्वधिष्ठाने चार्धे स्थिते च मध्यमम समाप्ते च विमाने स्यात् कन्यसम स्थापयेत् बुधैः। इसका ब्रूनो डैगिन्स का अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ देता हूं, जो मोतीलाल बनारसीदास ने प्रकाशित किया है। द वाइज मैन इंस्टॉल्स अ स्मॉल लिंग इन अ फिनिश्ड टेम्पल. It is when a temple is half built that a medium ling is to be installed, and a large one is installed when the base has been constructed. तो हिंदी अनुवाद में आप हमारे दर्शकों के लिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है, यदि कोई छोटा लिंग हो तो उसकी प्रतिष्ठा पूर्ण मंदिर हो जाने पर करता है। जब मध्यम आकार का लिंग हो तो उसकी प्रतिष्ठा तब होती है जब मंदिर आधा बना हो, और जब लिंग का आकार बहुत विशाल हो तब उसकी प्रतिष्ठा होती है जब अधिष्ठान अर्थात उसका आधार बन गया हो। यह बात बहुत प्रायोगिक बात है। जो बड़े लिंग हैं उनको द्वार से प्रवेश नहीं किया जा सकता, प्रवेश नहीं कराया जा सकता, तो उनकी प्रतिष्ठा तब होगी जब आधार बन चुका हो। यह अनुवाद मेरा नहीं है, ब्रूनो डैगिन्स का है, मोतीलाल बनारसीदास से प्रकाशित है। यह श्लोक मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूं, यह मय मतम का श्लोक मैंने उद्धृत किया है, जहां पर आधे मंदिर में लिंग स्थापना की स्पष्टतः चर्चा है। और यहाँ यह भी विधि निषेध नहीं है, यहाँ एक बुद्धिमान व्यक्ति करे ऐसा कहा है। जी। तो इससे यह बात तो स्पष्ट हुई, जो आपने सोमनाथ मंदिर का जो बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दिया, पार्शियली रिकंस्ट्रक्टेड, और ये जो हमें मयमतम से उदाहरण मिला है, तो इससे हमें शास्त्र में और प्रयोग में, दोनों में इसके उदाहरण मिल गए। और प्रयोग में तो अनेकों उदाहरण हैं। ये तो कुछ लोगों ने बोला ही है, अजीत भारती ने कल बोला, और
पंकज सक्सेना ने लिखा है, जो कैलाशनाथ मंदिर है, जिसका चित्र 20 रुपए के नोट पर है, आप यदि 20 रुपए का नोट देखें दर्शक लोग, उसके पीछे देखें कैलाशनाथ मंदिर का चित्र है। मैंने अपनी आँखों से मंदिर देखा है और वह तो अवश्य देखिए ही देखन जोगु वाली बात है। वर्णनातीत है, वो अनुभवगम्य है, वो देखना ही चाहिए। वो जो चित्रों में दिखता है वैसा तो है नहीं, जब सामने दिखता है तो कुछ और ही अनुभूति होती है। वह तो मंदिर पूरा एक शिला से ऊपर से नीचे काट कर बनाया गया है और कहा जाता है, जनश्रुति है, 20 पीढ़ियों के शिल्पकारों ने उसको बनाया है अपने हाथों से। हो सकता है 20 पीढ़ी ना हो सकता है 10 हो सकता है 5 हो, पर इतना विशाल मंदिर जो एक शिला से ऊपर से नीचे काट कर बनाया गया है, इसके निर्माण में दसियों वर्ष तो लगे होंगे, भले 100-200 ना लगे हों, दसियों वर्ष तो लगे होंगे। तो जब मंदिर इतने-इतने वर्षों तक बनते थे, तो क्या उनमें देवता स्थापना ही नहीं होती थी जब तक पूरा बनता था? ऐसा तो मैं नहीं समझता। गर्भगृह बन जाए तब देवता की स्थापना हो सकती है और यही बात गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी ने कही है, जिन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला है। अब सब लोग कह रहे हैं मोदी जी ने निकलवा दिया है, चुनावों के कारण निकलवा दिया है, किसी ने ऐसे ही पैसे लेकर निकाल दिया है, ऐसे सब बातें लोग कह रहे हैं। पर मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो ये लोग वैसी बातें कह रहे हैं, कि आपने गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी का नाम सुना है? क्या ये लोग राजेश्वर शास्त्री द्राविड़ के नाम से परिचित हैं, जो काशी के मूर्धन्य विद्वानों में से एक थे पिछली शताब्दी के? दक्षिण भारत का एक इतना वैदिक शिक्षा संपन्न, वैदिक विद्या संपन्न परिवार जो काशी में बहुत समय से बसा हुआ है, जिस परिवार में मणि द्राविड़ शास्त्री जी हैं, जिस परिवार में गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ हैं, जो बाल ब्रह्मचारी हैं, लगभग 60-65 वर्ष उनकी अवस्था है और अनेक विषयों के ज्ञाता हैं। वे अनेक विषयों के ज्ञाता हैं। वे तैत्तिरीय शाखा, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, वेदांग, न्याय, पुराण, इतिहास, राजशास्त्र, धर्मशास्त्र, काव्य, ज्योतिष, तंत्रागम, श्रौत, इन सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं। उन्होंने मुहूर्त निकाला है। क्या वे नौसिखिए हैं? क्या वे कोई बालिश हैं? क्या कि मोदी कहे और वो मुहूर्त निकाल दें? क्या वे पैसे के भाव बिक जाएंगे? मैं तो नहीं मानता। तो गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी से चर्चा हो, अभिमुक्तेश्वरानंद जी उनके सामने प्रत्यक्ष चर्चा करें। अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो अजीत अंजुम को यदि इंटरव्यू दे सकते हैं, तो गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी के साथ आकर दोनों विद्वान, एक शंकराचार्य और एक ज्योतिष के प्रकांड विद्वान और आचार्य, काशी के विद्वानों में से जो मूर्धन्य हैं, वे सबके सामने चर्चा करें तो सब लाभान्वित हों, तब पता चले कि हाँ, क्या वो बात कह रहे हैं वो ठीक है अथवा नहीं है। तो गणेश्वर शास्त्री बिल्कुल, द्राविड़ जी आदि से आदि शंकराचार्य की जो परंपरा है जी, संवाद की, उसको जी, आगे बढ़ाएं। जी, अवश्य। और गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी से एक विद्वान ने प्रश्न पूछा, बड़े विनय से पूछा और कल कल ही उसका उत्तर दिया है गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी ने। और कल ही, आज मैं धन्यवाद देता हूँ सामाजिक संचार माध्यमों को, जो के प्रयोक्ताओं को, जो तुरंत उस उत्तर को उन्होंने सार्वजनिक किया। उस पत्र में 8 पृष्ठ का उत्तर है गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी का, जिन्होंने पहले इस प्रश्न का उत्तर दिया है, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्या शास्त्र सम्मत है? और दूसरा, 22 जनवरी को ही मुहूर्त क्यों निकाला गया, उसके पीछे का मुहूर्त क्यों नहीं निकाला गया? दोनों प्रश्नों का उन्होंने 8 पृष्ठों में अपने हाथ से लिखकर उत्तर दिया है। वह उत्तर ट्विटर पर उपलब्ध है। उस उत्तर पर मैंने आज एक चलचित्र बनाया है और उस उत्तर को सब लोग पढ़ें और जानें। गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी ने भी कई श्लोक उद्धृत किए हैं। उन्होंने कहा है, आच्छादित होना चाहिए स्थान और ऊपर से ढका होना चाहिए और इतना सब हो जाना चाहिए, तब देव प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और कहा है उन्होंने, जो कर्मकांड प्रदीप है, वहां देव प्रतिष्ठा के पश्चात कलश आरोपण का स्वतंत्र वर्णन है। तो जब ये दोनों स्वतंत्र विधियां हैं, कलश का आरोपण और देवता प्रतिष्ठा, स्वतंत्र वर्णन है, स्वतंत्र विधियां हैं, तो ये दोनों अलग-अलग हो सकती हैं, ऐसा उनका कहना है। तो ये सब बातें जब ध्यान में हम रखें, तो मुझे तो नहीं लगता, जब एक पक्ष यही कहे कि ये अशास्त्रीय है, और क्यों अशास्त्रीय है, इस पर कोई तर्क कोई न भी दे, तर्क न दे इसका। एक उद्धरण न दें, भले अग्नि पुराण से भले दे दें, कहीं और से दे दें, नाट्य शास्त्र से दे दें, कहीं से दे दें, कहीं से उद्धरण तो दें, तब तो उसका प्रतिकार हो। जब आप ऐसे ही कह दें यह अशास्त्रीय है, तो यह तो ये बात तो फतवा टाइप का हो गया, जैसे आपके इस्लाम में फतवा जारी किया जाएगा कि हाँ साहब, हमने फतवा कर दिया, अब तुम्हें तकलीद करनी है उसकी, बस जी, और कुछ नहीं, जी। प्रश्न नहीं पूछ सकते।
अब जी, ये सनातन धर्म में तो ऐसी परंपरा है नहीं। सनातन धर्म में जी, तो वाद-विवाद, संवाद की परंपरा है। जी। तो क्या अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी चाहते हैं कि हम लोग केवल उनकी बात सुन लें और प्रश्न ना करें? अथवा वो यह चाहते हैं कि हम लोग उनकी बात सुनें, उनसे प्रश्न करें, वे प्रश्न का उत्तर दें? क्या वे एक सजग हिंदू समाज के नेता बनना चाहते हैं अथवा वे एक ऐसे हिंदू समाज के नेता बनना चाहते हैं जिसको बस जो गुरुजी ने बोल दिया बस वो सुन लिया, वह ब्रह्म वाक्य हो गया? ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो कोई भी गुरु शिष्य नहीं चाहता कि मैं जो बोलूँ, सब लोग सुन लें और कोई प्रश्न ना करे। हो सकता है कुछ लोग चाहते हों, पर ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता। किसी आचार्य की, किसी गुरु की ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि मैं जो बोलूँ मुझे कोई प्रश्न ना करे। आचार्य और गुरु तो तब आनंदित होता है जब शिष्य प्रश्न करते हैं, प्रश्न करके विचार करने को विमर्श करते हैं, उस विचार से एक नवनीत उत्पन्न हो और उससे विचार का परिष्कार हो। तभी तो आचार्य का आचार्यत्व हो, जब शिष्यों की प्रश्नों का उत्तर ही ना दे और शिष्यों केवल कह दे कि यह अशास्त्रीय है और क्यों नहीं बताएँ, तो ये तो फिर बात ठीक नहीं। ये तो बात आपकी बिल्कुल स्पष्ट है और वैसे भी कुछ जहाँ तक अभिमुक्तेश्वरानंद जी का प्रश्न है, उनके तो आप जानते हैं, वो तो पूरी तरह से राजनीति में लिप्त रहे हैं। उन्होंने रामालय न्यास के सचिव हैं। अब मेरे विचार से हो सकता है स्वरूपानंद जी जो है, उस रामालय न्याय के अध्यक्ष थे संभवतः और ये उसके सचिव थे। रामालय न्यास और ये रामालय न्यास ने एप्लीकेशन लगाई। ये मैं आप ये देख सकते हैं कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो डिडक्शन यानी जिसको हम कह सकते हैं जी, ये अर्थाप्राप्ति वाला जो प्रमाण है वो ये है। जी, प्रमाण जो 4 नंबर पे आता है हमारे जी, प्रमाणों की जो हायरार्की है उसके अंदर। तो रामालय ट्रस्ट ने जब ये निर्णय आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि सरकार जो है वो ट्रस्ट बनाए और सरकार ट्रस्ट में उन्होंने ये भी लिखा कि निर्मोही अखाड़े का प्रतिनिधित्व रखे और संत महात्माओं को साथ में लेके और वो एक ट्रस्ट बनाए। तो वो ट्रस्ट जो है वो सरकार ने बनाया। उस समय इन्होंने सरकार से ये कहा था, ये सुप्रीम कोर्ट तो नहीं गए संभवतः, जाना चाहिए था, यदि इतना ही उनको आनंद था या इतना ही उनको ये उत्साह था कि उनको ही बनाना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये रामालय ट्रस्ट को ये दी जाए ये दायित्व जो है जो रामालय ट्रस्ट को दिया जाए। जबकि रामालय ट्रस्ट का पूरे मंदिर आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं है। जी। शून्य। और ये जो कुछ अंकोर जो वाट कुछ जैसा भी मंदिर बनाना चाहते थे, जो जो भारतीय परंपरा नागर शैली में नहीं, ये अंकोर वाट जैसा मंदिर बनाना चाहते थे। और आप ये देखें कि जो भी वहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, वैसे तो जो जनश्रुति है वो तो कहती है कि वहाँ पर 1858 जब से रिकॉर्ड पे है ये पूरा विवाद, 1858 से पहले 75 लड़ाइयाँ हुई थी, ऐसा जनश्रुति जी, कहती है। मेरे पास उसके प्रमाण नहीं है, लेकिन जो अयोध्या में जब आप जाएँगे तो वहाँ पर जो वो छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ बाँटते हैं, उनमें सब में 75 लड़ाइयों का वर्णन है। तो ये जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो सारी बैरागी साधुओं ने लड़ी हैं। बैरागी साधु यानी रामानंदी। रामानंदी के भी 2 वर्ग होते हैं, आपको पता है। एक नागा साधु होते हैं, दूसरे त्यागी साधु होते हैं। और नागा वाले जो होते हैं, वो जनेऊ काट के सन्यासी बनते हैं, त्यागी वाले जो हैं, वो जनेऊ नहीं काटते। ये दोनों में भेद है और आपको मिल जाएगी जैसे मणिराम छावनी है, वो नागा जी, साधुओं की है। जिसके महंत नृत्य गोपाल दास जिसके हैं और महंत नृत्य गोपाल दास इस समय अध्यक्ष हैं ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो न्यास बना हुआ है। जी। मुझे एक क्षण दीजिए, मैं मेरे यंत्र मेरा ऊष्म हो गया है, मैं इसको जी, जी हाँ, आपने ठीक कहा। और ये जी। जो रामालय न्यास की बात आती है तो कुछ दर्शकों को मैं बता दूँ। बहुधा लोग कहते हैं
अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के। पर कुछ लोग विनोद में कहते हैं नहीं नहीं, भारत के भाजपा के प्रथम प्रधानमंत्री वे नहीं थे, तो पीवी नरसिम्हा राव थे। तो नरसिम्हा राव भाजपा के कांग्रेस में व्यक्ति थे, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। तो विनोद में कहते हैं। तो नरसिम्हा राव की एक कूटनीति थी। जब विवादित ढांचा गिरा दिया गया, तब नरसिम्हा राव ने उस क्षण तो कह दिया मंदिर भी बनेगा, मस्जिद भी बनेगी। फिर उन्हें धीरे धीरे लगा क्यों ना मैं मंदिर बनाकर इसका राजनीतिक लाभ उठा लूं, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। राजनेता राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा? आप कहें राजनीति कर रहे हैं मोदी जी, तो भाई सचिन क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो क्या खेलेंगे? तो राजनेताओं का काम है राजनीति करना। तो नरसिम्हा राव जी ने रामालय ट्रस्ट बनवाया, उसमें सभी शंकराचार्यों को आमंत्रण दिया और अयोध्या से 3 साधुओं को, वैष्णव साधुओं को आमंत्रित किया। और उनका जब पहले तो मस्जिद की बात की, पर पीछे नहीं करते थे। ये सब समाचारों में छप चुका है। कितने इंडिया टुडे के लेख हैं और समाचार पत्रों के लेख हैं कि नरसिम्हा राव मस्जिद पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो नरसिम्हा राव चाहते थे रामालय ट्रस्ट एक जो इन्होंने बनवाया, इससे मंदिर बन जाए, तो मंदिर का बनाने का श्रेय मुझे मिल जाए, मैं इसको भुना लूं। तो इस प्रकार आप देखें तो उनकी कूटनीति थी जिससे सनातन समाज बट जाए। एक वह भाग जिसने ढांचा गिरवाया, जिसने ईंटें इकट्ठा करी, जिसने बहुत समय से इसका निर्माण किया, और एक वह भाग जो मंदिर बना रहा है। और मैं कहूंगा इसी कारण से एक पुस्तक है अयोध्या का चश्मदीद। उसी पुस्तक का मैंने एक पन्ना साझा किया था कल ट्विटर पे, एक्स पर। जी। उसमें उस समय के समाचार यदि आप देखें तो जो स्वामी निरंजन देव तीर्थ थे, जो पुरी के भूतपूर्व शंकराचार्य थे, उन्होंने अपने ही उत्तराधिकारी को कितने कटु वचन कहे हैं, उनके उस समाचारों में पता चलता है। उन्होंने कहा है ये नरसिम्हा राव का जो रामालय न्यास है, इससे जुड़कर शंकराचार्य जो है ये धर्म विरोधी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा है ऐसा, ये समाचार है। और इसमें भी राजनीति होने लगी। स्वरूपानंद जी चाहते थे ये रहे वो ना रहे। स्वरूपानंद जी ने कहा कि नहीं, इस ट्रस्ट में हम नहीं जाएंगे, इस न्यास में नहीं जाएंगे। उन्होंने एक साक्षात्कार में कह दिया, मुझे आश्चर्य हुआ श्रृंगेरी के शंकराचार्य इस न्यास में कैसे आ गए। फिर उन्होंने कहा मैं इसको नहीं चाहता, इसको नहीं चाहता। उस न्यास से अयोध्या के 3 वैष्णव साधुओं ने त्यागपत्र दे दिया और उसी न्यास को लेकर मान्य रामालय की जी पुरी के मान्य शंकराचार्य उसी न्यास को लेकर कहते हैं सब शंकराचार्यों और वैष्णवाचार्यों ने हस्ताक्षर कर दिए, और यदि मैं कर देता तो मंदिर होता, मस्जिद भी होती, इसलिए मेरे कारण रामलला तंबू में है। ऐसे उन्होंने बहुत बार कहा। इसका पूरा स्पष्ट प्रतिकार स्वरूपानंद सरस्वती जी ने किया है। वह भी मीडिया में उपलब्ध है, वह भी समाचारों में। स्वरूपानंद सरस्वती जी ने कहा नहीं, आप ठीक नहीं कह रहे, हमने जिस पे हस्ताक्षर किया उसमें मस्जिद की बात ही नहीं थी। तो अब किसकी बात मानी जाए? जब एक शंकराचार्य एक आरोप लगा रहे हैं, पुरी शंकराचार्य, कि इन सब ने हस्ताक्षर कर दिए और मैंने नहीं किया, मेरे कारण रामलला तंबू में, और दूसरे स्वरूपानंद सरस्वती जी वे कह रहे नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं, जिस पर हस्ताक्षर हुए उसमें मस्जिद की बात नहीं थी। और जब मुझे जहां तक ध्यान है, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, इन्होंने भी फेसबुक पर एक लंबे लेख में बताया था नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वह जानकारी उनको किसी ने जो दी वो ठीक नहीं थी। तो यह भी है। तो इस पर हम देखें तो राजनीति तो हो ही रही है। जो स्वरूपानंद सरस्वती जी का मैं सम्मान करता हूं, पर बहुत बार उनका राजनीतिक झुकाव तो स्पष्ट दिखता था, सबको विदित ही है। एक बार तो एक पत्रकार ने मोदी पर कोई प्रश्न पूछ लिया तो उसको थप्पड़ का प्रसाद मिल गया। यह भी चलचित्र है। आप देखें इतने वरिष्ठ शंकराचार्य, ठीक है आपको प्रश्न अच्छा न लगा, ठीक है, आप कहें जाइए यहां से, ठीक है, पर थप्पड़ का ही प्रसाद दे दिया, क्या कहा जाए? वो तो आदि शंकराचार्य की जो सारा का सारी जो शिक्षा है वो धरी रह गई। थप्पड़ तो नहीं न मे द्वेष रागव न मे लोभ मोह जी मदो जी नैव मात्सर्य भाव जी न धर्मो न अर्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। आदि शंकराचार्य जी की जी शिक्षा तो ये है।
और उनके जो शंकराचार्य उत्तराधिकारी हैं, वो इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। हमारे परम पूज्य निश्चलानंद जी का व्यवहार देख लीजिए, कितना मद, कितना दंभ। और सोनिया जी को स्वर्णा कहते हैं, इटली को पारस कहते हैं। ये तो देखकर ये मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, एक तो इटली को पारस तो कहीं नहीं कहा गया है, ये तो वे भी जानते हैं, हो सकता है प्रमादवश कह दिया हो, पर पता नहीं, वो कह रहे थे पारस से लोग आए थे अग्नि लेकर, अग्नि पूजक थे, तो फिर तो पारस ईरान ही है, पर पारस से, इटली से तो सोनिया है ईरान से नहीं। स्वर्णा बोला, उनका नाम मैंने ही दिया था। ये भी बोला था मैं, नाम मैंने ही सुवर्णा। दिया था। देखिए, मैं सुवर्णा। नाम देता हूँ लोगों को, तो मैं कहूँगा, इस पर मैं एक टिप्पणी बस करना चाहूँगा। नाम सोनिया का सुवर्णा दिया, इससे अच्छा भी कुछ और नाम दिया, सुनया दे सकते थे, तो अक्षरों का भेद कुछ अल्प होता। सोनिया का सुनया कर सकते थे, सुनया अर्थात जिसकी नीति अच्छी हो। तो ठीक है, सुवर्णा नाम दिया, सुवर्णा ऐसे अच्छा नाम है, पर उन्होंने यही नहीं कहा, आप भारत की मान्य पुत्र वधू। अब हो सकता है कहीं सोनिया जी के लिए भी कठोर वचन कहे, हो सकता है राहुल जी के कठोर वचन कहे हो, मेरे संज्ञान में नहीं है, पर मोदी और योगी के लिए तो बहुत कठोर वचन कहे हैं उन्होंने। योगी को तो आतंकवादियों का ठेकेदार कह दिया, जो मुझे लगता है एक अति है। ऐसा ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, आतंकवादियों का ठीक है, योगी से आपके मतभेद हैं, ठीक है। उसका कारण ये है, जो एक अन्य शंकराचार्य कहते हैं, जो स्वघोषित शंकराचार्य हैं, उनको कुछ सुरक्षा मिली है, उसको सुरक्षा उनको क्यों मिली है तो मैं नहीं जानता, हो सकता है उनको उनके प्राण पर संकट हो। पर उसके कारण आप योगी को आतंकवादियों का ठेकेदार कह देंगे, ये कह देंगे मैं विप्लव मचा दूंगा, काल भैरव को आमंत्रित कर लूंगा, ये मुझे लगता है यह कुछ क्रोध बोल रहा है उनका, किसी कारण से वे क्रुद्ध हैं। क्रोध तो वर्जित है। अब दुर्वासा ऋषि हो सकता है मैं उनके ध्यान में हो। अब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। भगवान राम जी का उत्तरकांड में बड़ा प्रसिद्ध एक संवाद है, जिसको लोक श्रुति में कई बार कहा जाता है, दोहराया जाता है। और उनके प्रति जो अगाध श्रद्धा है लोगों की, संभव तो यही कारण है कि जिसके कारण उनके प्रति अगाध श्रद्धा है लोगों की। वो 43वां जो सोरठा है या दोहा है, उसके पूर्व ये आता है कि वो सबको बुलाते हैं और जी, उनसे बातचीत करते हैं, और उसमें अंत में ये कहते हैं कि जो अनीति कछु भाखहु भाई, तो महि बरजेहु भय बिसराई। जी। जब कुछ भगवान मैंने राम जो है वो लोगों को ये अधिकार दे सकते हैं कि उनको रोकें, उनको टोकें, यदि वो कोई अनीति की बात कह सकते रहते हैं, तो ये शंकराचार्य जी जो हैं हमारे, भगवान राम की नीति से भी ऊपर हो गए क्या? जी, सोचना पड़ता है कभी-कभी। अब हो सकता है वो कह शंकराचार्य दें जी कि ये तो तुलसीदास ने कहा है, ये कोई भगवान राम ने थोड़ी कहा होगा। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, इंद्रदेव भी मेरा दमन नहीं कर सकते। ऐसा दुस्साहस, मुझे नहीं लगता कोई जानबूझकर शंकराचार्य जी के दमन का प्रयास कर रहा है, कौन कर रहा है? सब भाजपा के लोग भी तो आशीर्वाद लेने तो जाते ही हैं पूरी शंकराचार्य जी से, ऐसा तो नहीं है। उनको पर मोदी के रामलला को स्पर्श करने पर विशेष आपत्ति है। ये कोई स्पर्श दोष के कारण है, क्या कारण है? या उनका जो करपात्री जी वाला जो है कि स्पर्श से देवता चले जाएँगे, वो वाली कोई बात है? ये उन्हें स्पष्ट करना चाहिए, क्या केवल मोदी के स्पर्श से आपत्ति है अथवा सभी लोगों के स्पर्श से आपत्ति है? एक और बात, उन्होंने कहा मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान होने वाले हैं रविंद्र नारायण सिंह जी। जी, आनंद सिंह जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हैं, जो वीएचपी के, वो मुख्य जी, यजमान हैं। जी, वे उसके एक अतिरिक्त प्रख्यात 11 यजमान चिकित्सक हैं। और हैं, जी, और वे सपत्नीक उपस्थित रहेंगे। सपत्नीक उपस्थित रहेंगे। तो यहाँ कुछ लोगों ने यही मुझसे प्रश्न करते हैं कि भाई मोदी पत्नी के बिना कैसे यजमान बन सकते हैं? मैंने कहा आप सुनी-सुनाई बात पर विश्वास करें तो मैं क्या कहूँ फिर? जो यजमान हैं वो कोई और हैं, समाचारों के अनुसार कोई और हैं, और मोदी जी स्पर्श करेंगे, नहीं करेंगे इसका पता भी नहीं, पर ये जो उन्होंने कहा, उनको स्पष्ट कहना चाहिए, कोई स्पर्श करे, ठीक है। मोदी जी स्पर्श करें तो मोदी जी के स्पर्श करने से आपत्ति है, किसी और के स्पर्श करने से आपत्ति है, अथवा सबके स्पर्श करने से आपत्ति है। स्पष्ट करना चाहिए। ये तो विचारणीय प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न है। जी, और एक बात और हो रही है कि जो कुछ लोगों ने जो है उसमें जो नियम इत्यादि जो हैं, जो
मंत्र इत्यादि पढ़े जाएंगे, या जिस प्रकार से जो प्राण प्रतिष्ठा की जो रीति नीति है, तो भाई प्राण प्रतिष्ठा की नीति यदि वहां पर किसी एक संप्रदाय का ही होगा, और वहाँ अयोध्या में तो रामानंदी संप्रदाय ही है जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो जी, यदि रामानंदी संप्रदाय के विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और हो सकती है, तो उसमें शंकराचार्यों को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? निश्चित रूप से उनको भी ज्ञान तो होगा रामानंदी पद्धति का, जी, यद्यपि वो स्वयं अद्वैत वेदांती हैं, लेकिन वैष्णव पद्धतियों का और वैष्णवों में भी रामानंदी पद्धति का उनको निश्चित रूप से जानकारी तो होगी। जी। और कुछ लोग अब इसी को भुनाते हुए कुछ लोग जैसे कांग्रेस के कुछ लोग अथवा कुछ हमारे खब्बू झोले वाले लेफ्ट लिबरल्स ये लोग कह रहे हैं सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्य नहीं आएंगे। मैं कहता हूँ ठीक है, शंकराचार्य सनातन धर्म के सम्मानित आचार्य हैं, पर सर्वोच्च आचार्य नहीं। सनातन धर्म में कोई पोप नहीं है कोई एक। वैष्णवाचार्य भी महत्वपूर्ण है, शाक्ताचार्य भी महत्वपूर्ण है, शैवाचार्य भी महत्वपूर्ण है, शंकराचार्य भी महत्वपूर्ण है, और सौराचार्य, गणपताचार्य और भी जितने आचार्य हैं अलग अलग संप्रदाय के, वे सभी महत्वपूर्ण है। योगाचार्य भी महत्वपूर्ण है। भाई यदि आदि शंकराचार्य का महत्व है तो अभिनव गुप्त का महत्व नहीं है क्या? अवश्य है। आदि शंकराचार्य का महत्व है तो रामानुजाचार्य का भी महत्व है। तो शंकराचार्य सर्वोच्च आचार्य नहीं है सनातनियों के, हिंदुओं के। हाँ, वे अद्वैत परंपरा में सर्वोच्च आचार्य हो सकते हैं, परंतु बृहत्तर सनातन समाज में अन्य आचार्यों का भी महत्व है, और जो जो मंदिर जिस जिस संप्रदाय के अंतर्गत आता है वहां उसी संप्रदाय का महत्व होना चाहिए। जो तिरुपति का मंदिर है वो जहां आता है, जिस भूभाग में आता है, जिस संप्रदाय के नीचे आता है, जिस संप्रदाय के द्वारा उसका संचालन प्रबंधन होता है, वहां उनका महत्व होना चाहिए। उनकी पद्धति के अनुसार पूजा अर्चना और प्रतिष्ठा अथवा जो भी कार्य वह होना चाहिए। मुझे कहीं कहीं लगता है, एक बात और बता दूं, अयोध्या को लेकर भी दो शंकराचार्य पीठों में विवाद विवाद चला है। निश्चलानंद सरस्वती जी कहते हैं अयोध्या मेरे कार्य क्षेत्र में आता है, और स्वरूपानंद जी कहते थे, और अभी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं अयोध्या हमारे कार्य क्षेत्र में आता है। इस पर भी विवाद है दोनों में। और जब वैष्णव स्थान है, जब एक संप्रदाय ने उसके लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, और वहां जो स्थानीय संप्रदाय का जो महत्व है उसको यदि हम अनदेखा करते हुए कह दें कि यहाँ शंकराचार्य का चलेगा, तो ये तो ठीक नहीं है। ये तो यहाँ ये पोप वाली स्थिति नहीं है, पोप ने कह दिया और सब कैथोलिक लोगों ने मान लिया, ऐसा नहीं। जी, बिल्कुल सही बात है। पोप और ब्लास्फेमी और फतवा, ये सब तो यहाँ नहीं चलेगा ना। जी, यहाँ तो सीधे-सीधे संवाद की परंपरा है। वाद-विवाद आप कर सकते हैं। वाद-विवाद का जो वो पूरा का पूरा जो एक शास्त्रार्थ का एक प्रोसीजर है, एक जी। विधि है शास्त्रार्थ की, उस विधि के अनुसार स्थापित करें, शास्त्रार्थ करें। मेरा तो अनुरोध है, विषय गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ को आमंत्रित करें। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी से संवाद करें और सबके सामने करें, तो हम सब लोग लाभान्वित हों। और काशी में करें, वो तो स्वयं काशी के रहने वाले हैं। जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी जी, वोट मांगते थे ना मोदी जी के विरोध में, ध्यान होगा आपको। जी, जी। उन्होंने ओपनली वोट मांगे। सन्यासी वोट मांगता है क्या? मेरे हिसाब से तो वो इसी अपनी एक कृत्य से उनको तो शंकराचार्य के लिए डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। अब ये लोग कहते हैं उनके परंपरा में है, करपात्र स्वामी भी राजनेता थे, उन्होंने भी राम राज्य परिषद का गठन किया था। हो सकता है इस कारण से वो लोग इसको तो वो न्याय संगत शंकराचार्य समझें। तो नहीं थे ना? शंकराचार्य नहीं थे, आप ठीक कह रहे हैं। जी, शंकराचार्य की पदवी है, अगर आपको ग्रहण करनी है, तो राजनीति तो छोड़ें। तो पूरी तरह से राजनेता की तरह ही दिखाई पड़ रहे हैं आज भी। तो मुझे लगता है ये भी राजनीति, रामालय ट्रस्ट के सचिव हैं। जी, बहुत ही राजनीति लोग छोड़ नहीं सकते। धर्म और राजनीति का घनिष्ठ संबंध हमारे देश में है। जब महाभारत में राजधर्मानुशासन पर्व है, जब राजा के धर्म को राजधर्म कहा जाता है, तो धर्म और राजनीति का एक ऐसा संजोग है जो देश में चलता ही है। उससे ना कांग्रेस अछूती है, ना भाजपा अछूती है।
न स्वामी करपात्री अछूते थे। नहीं, तो लेकिन आदि शंकराचार्य का, तो शंकराचार्य का अनुशासन जो है वो एक पूरी तरह से उन्होंने एक उनका अनुशासन जो है वो प्रिस्क्राइब किया हुआ है, मेरे विचार से। जी, वो एक ग्रंथ है, एक यद्यपि मेरा निजी विचार है बहुत सारे ग्रंथ शंकराचार्य जी के कहे जाते हैं, पर वो हुँ, कालांतर में उनके नाम से रचे गए हैं। तो ऐसा भी अनेक लोगों का मत है, मेरा ही नहीं है। तो हुँ, हुँ। बहुत सारे ग्रंथ जो हैं, जैसे शंकराचार्य जी के काल को लेकर ही तो विवाद है। श्रृंगेरी पीठ कहता है 820 ईस्वी उनका देह त्याग है, और वहाँ से गुरु परंपरा, एक-एक गुरु का नाम श्रृंगेरी पीठ की औपचारिक वेबसाइट पर, उजाल केंद्र पर मिलेगा। और अन्य शांकर पीठ कहते हैं नहीं, नहीं ये काल नहीं है, आज से लगभग 2.5 सहस्र वर्ष पूर्व है। यहाँ भी विवाद है। पर आप मान्यता तो ऐसी है, शंकराचार्य ने उसमें मठामनाय जो ग्रंथ है उसमें अनुशासन दिया है, ऐसी मान्यता है। जी। तो मेरे विचार से तो जो शंकराचार्य महोदय कह रहे हैं, तो उनसे हम अनुरोध कर लें कि भई आप जो है वो भगवान राम के समक्ष कृपया ना खड़े हों, नहीं तो फिर जनता आपके समक्ष निश्चित रूप से खड़ी होगी। क्योंकि भगवान राम के लिए जितने त्याग किए गए हैं, इतने त्याग, लोगों ने प्राण त्याग किए हैं अपने, और पता नहीं कितना-कितना जो है लोगों ने ज़मीन पे लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जी। हम शंकराचार्य महोदयों ने तो केवल अपना समर्थन भी ठीक से नहीं दिया है, जो विशेषकर ये जो 2 लोग हैं, इन्होंने तो जो इस पूरे आंदोलन को जो एक मुक्त समर्थन होना चाहिए, वो भी ठीक से नहीं दिया। मुझे यह समाचार पढ़ के दुःख हुआ था जब अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी कह रहे थे कि वे न्यायालय जाएँगे। अच्छा हुआ वे न्यायालय नहीं गए। नहीं तो देखिए कितनी हँसी उड़ती, कितनी जग हँसाई होती हमारी, हम इतने वर्षों पश्चात एक तो भूमि हमें मिली मंदिर बनाने के लिए, और उस पर फिर से न्यायालय में अभियोग, ये रामालय न्यास बनाएगा अथवा कोई दूसरा न्यास बनाएगा। तो पर ऐसे समाचार पढ़कर दुःख तो बहुत हुआ, क्या हम आपस में बैठकर विवाद नहीं सुलझा सकते? क्या अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, उनके साथ मिलकर चर्चा नहीं कर सकते, मतभेद नहीं मिटा सकते? पर जब वे ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, यह मंदिर बन रहा है अथवा संघ का कार्यालय बन रहा है, तो ऐसी भाषा तो अनेक, मैं कहूँगा करोड़ों राम भक्तों के लिए दुखदाई ही है ना, उनको पीड़ा पहुँचाती है। आप इसे आपका संघ से विरोध है तो आप मंदिर विरोध में क्यों उतर आए? आप संघ का विरोध करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप भाजपा का विरोध करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर आप यदि कहेंगे ये राम मंदिर बनना है अथवा संघ का कार्यालय बन रहा है, तो मुझे आपत्ति है। क्योंकि वैसे एक वहाँ बात ये और मैं मेरी एक आस्था एक को ठेस तथ्य पहुँचाता। एक तथ्य और उजागर कर दूँ, कि विश्व हिंदू परिषद को राम मंदिर आंदोलन में परमहंस रामचंद्र जी दास ही लाए थे। उन्होंने ही अशोक सिंघल जी को आदेश दिया था। तब वीएचपी आकर जुड़ी थी। वीएचपी ने हाईजैक नहीं किया था इस आंदोलन को। और वीएचपी ने भी संतों को लेकर ही तो आंदोलन आगे बढ़ाया। बिल्कुल। जो विश्वेश तीर्थ जी हों अथवा अन्य जितने भी संत साधु संत जुड़े इससे, सब विहिप के साथ ही चले थे। वो अशोक सिंघल जी तो लगातार संतों का समागम करते रहते थे। संतों के बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ते थे। और देखिए, मुझे विहिप फिर को, संघ को गाली देना बहुत सरल है। आजकल तो प्रत्येक नौसिखिया विहिप को, संघ को गाली देकर अपना ही कुछ चला रहा है। कोई संघिस्ट बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। पर संघ जैसा संगठन खड़ा करना और विहिप जैसा आंदोलन चलाना, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये बाएँ हाथ का खेल नहीं है। इन लोगों ने जो त्याग और तपस्या की है, उसको यदि हम नहीं पहचानते हैं तो ये हमारी भूल है। आर्मचेयर क्रिटिक होना बहुत सरल है। ये कह देना ये अशास्त्रीय है, संघ कुछ नहीं है, संघ ये है, संघ वो है। मैं इनसे प्रश्न पूछता हूँ, यदि संघ इतना बुरा है तो राम राज्य परिषद और जनसंघ के विलय की बात क्यों हुई थी एक बार? इतिहास है राम राज्य परिषद का। एक बार विलय की बात हो रही थी। ये दोनों विलय हो जाए इन दोनों का। नहीं हुआ, कुछ कारण से नहीं हुआ, क्योंकि उसमें स्वामी करपात्री, जैसा पुस्तकों में लिखा हुआ है, स्वामी करपात्री जी चाहते थे
कुछ विशिष्ट वर्गों की सदस्यता ही ना हो, उस दल के सदस्य बनने के लिए कुछ जन्मजात अधिकार होना। तो ऐसी इस बात के कारण ऐसा पुस्तक में वर्णन आया, जनसंघ और राम राज्य परिषद का विलय नहीं हुआ, परंतु राम राज्य परिषद ने, यदि आप देखें तो एक प्रकार से सनातनियों के वोटों को बांटने का ही काम किया, और इससे राजनीतिक लाभ किसको मिला ये हम सब जानते हैं। मैं आगे इससे नहीं कहूंगा, करपात्र स्वामी पर श्रद्धा है, उनसे बहुत कुछ सीखा है, परंतु राजनीति में वे जब उतरे तो उन्होंने सनातनियों को बांटने का ही काम किया। और यही काम यदि देखा जाए तो एक ना एक प्रकार से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जो मंदिर का विरोध कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं, मोदी पर जो मोदी विरोध के मिस मंदिर विरोध जो कर रहे हैं, वे भी सनातन समाज को बांटने का, भरमाने का ही काम कर रहे हैं इस समय पर। लेकिन ये पूर्णतः असफल है, ये और भी कह दूं आपको। ये तो है, वो तो है। देश की जनता अत्यंत जागरूक है, वो जो है इस तरह के झमेलों में नहीं पड़ेगी। मुझे तो लगता है जो आजकल एक नया क्या कहते हैं, एक नया दल है ना, एकम सनातन, मुझे नहीं लगता उनका एक भी प्रत्याशी सुरक्षा राशि भी बचा पाएगा। ये लोग बस चिल्ला सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन यह अवश्य है कि जो हमारा जो आज का विषय है वो विशेष रूप से जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े जो प्रश्न हैं, उसमें एक बात और भी कहनी है मुझे कि ये पूरा का पूरा कार्यक्रम, ये पूरे की पूरी विधियां, ये सारी की सारी काशी विद्वत परिषद से अनुमोदित कराई गई हैं। एक और भी टिप्पणी करूंगा कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होने वाला था तो ऐसे ही बहुत सारे पंडितों ने बड़े सारे आक्षेप उठाए थे, लेकिन इतिहास केवल गागा भट्ट को याद करता है जिन्होंने उनका राज्याभिषेक किया था। आपने, कहते हैं ना, मेरे मुंह की बात छीन ली, वही सत्य बात है, सत्य बात है। इतिहास जब लिखा जाएगा तब इन विरोधियों को कोई स्मरण नहीं रखेगा, इनको हम नहीं सुमरेंगे। इतिहास जब लिखा जाएगा तो जिन्होंने मंदिर अपने रक्त रंजित हाथों से बनवाया, जिन्होंने इसके लिए बलिदान दिया, जिन्होंने इसके लिए अपने जीवन लुटाए, जिन्होंने, किसी ने पति खोया, किसी ने पुत्र खोया, किसी ने भाई खोया, किसी ने पिता खोया, और इतनी पीढ़ियों में, इतने न्यायालय के इतने चक्करों के पश्चात जो भारतीय सनातन समाज का साकार स्वप्न आज अयोध्या में बन रहा है, उसका जब इतिहास लिखा जाएगा तो हो सकता है इन विरोधियों को एक अथवा दो पाद टिप्पणियां मिल सकती हैं उस इतिहास में, फुटनोट मिल सकते हैं, पर अनुच्छेद अथवा अध्याय तो नहीं मिलेंगे। फुटनोट भी मुझे मुश्किल लगते हैं। जैसे एक और मुझे ध्यान आ गया जो आक्षेप हो रहा है बहुत अधिक, चंपत राय कौन होता है? चंपत राय का क्या लेना देना है? बस एक बात बता देता हूँ, क्योंकि ये बात जो वहाँ 1992 में जो वहाँ उपस्थित योद्धा थे उन्होंने स्वयं मुझे बताई थी कि वो पूरी की पूरी जो सेना जिसने दावा किया था और उसको गिराया था, वो इकट्ठी की हुई चंपत राय की थी। एक बात, और उसकी जो ट्रेनिंग जो की गई थी और उनको जो टैक्टिक्स सिखाई गई थी, वो श्री चंद्र दीक्षित जी ने सिखाई थी, जो पहले शिलान्यास के यजमान भी थे। उन्होंने स्वयं बताई ये बात मुझे, इसलिए मैं इसको डिस्काउंट नहीं कर सकता। तो जिन लोगों का, अच्छा आज ये भी बात है, लोग पूछते हैं कि अगर वो ढांचा गिरा ना होता तो क्या मंदिर बन जाता? आप क्या सोचते हैं? मुझे नहीं लगता बनता, मेरा निजी विचार तो यही है। आपका क्या विचार है? मैं भी यही सोचता हूँ। जो उस समय की स्थिति थी वो जी। जिस तरह से चली है आगे, हो सकता है 20 वर्ष बाद
ये भी हो सकता है कि आज से 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद जिस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं, जिस तरह का उत्साह, उल्लास और जिस प्रकार का पुनरुत्थान, जिस प्रकार का चेतना का संचार, जागरण जिस प्रकार का इस समय हो रहा है हिंदू समाज में, ये संभव है कि ये मथुरा और काशी वाली जो है वो हमें आज से 10-20 वर्ष बाद मिल जाएँ और इनको तोड़ने की अनुमति मिल जाए। लेकिन ये आज के दिन तो संभव नहीं था और ना आज के दिन है। जी, सहमत हूँ मैं। और इसके टूटने से ही ये जो सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ, चेतना का संचार, पुनर्जागरण, उत्साह, उल्लास जो कुछ भी है, ये संभवतः उस ढाँचा टूटने के कारण ही आया है, कारण ही हुआ है। वो एक डिफाइनिंग मोमेंट है, वो एक युग प्रवर्तक क्षण है। निस्संदेह। तो आइए फिर आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। जी, सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। नित्यानंद जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।